हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम शुरू करते हैं अपने क्लास को। उससे पहले अभी तक मैंने आपको, अगर आपने मेरा वीडियो शुरुआत से देखा होगा तो अभी तक मैं पर्दे के पीछे से पढ़ा रहा था, बट अब शुरू होगा पर्दे के आगे से पढ़ाई। इसका मतलब अब हम बोर्ड पे पढ़ेंगे, अब हम और अच्छे से बातों को समझेंगे, सीखेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस शुरू करते हैं। तो पहले हमें समझना होगा पॉलिटिकल साइंस होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल साइंस, हम क्या समझते हैं पॉलिटिकल साइंस से। तो पॉलिटिकल साइंस वो फील्ड है सोशल साइंस का जहां हम समझते हैं गहराई से। समझते कैसे? गहराई से, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से हम समझते हैं, बहुत माइन्यूटली हम समझते हैं बातों को। किस बारे में हम समझते हैं? गवर्नमेंट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में और पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में। तो पहले जो तीन टर्म्स हैं इसको समझ लिया जाए। जैसे कि आप गवर्नमेंट जानते होंगे, तभी मैं समझा दूं कि गवर्नमेंट वो ग्रुप है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल की, मतलब जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो सिटीजन्स के, जो पीपल के जनप्रतिनिधि हैं, जब वो एक ग्रुप में आके, मेजॉरिटी में आके जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं, उसी को हम गवर्नमेंट कहते हैं। समझ गए? अब हम पॉलिटिक्स समझते हैं। तो पॉलिटिक्स बेसिकली होता है कि जब हम कलेक्टिव डिसीजन, एक सोसाइटी जब कलेक्टिव डिसीजन लेने लगे, और उसको लेना भी पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि सोसाइटी के मल्टीपल अनेक इंटरेस्ट है, डिफरेंट ओपिनियन है, सबके अपने अपने विचार हैं। तो यहाँ आपको नेगोशिएशंस करने पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइजेशन करना। जब हम समझौता करते हैं तब हम एक परफेक्ट जगह पे पहुंचते हैं जहां की ना उसका नुकसान हो रहा हो ना मेरा नुकसान हो रहा हो। तो ये बेसिकली पॉलिटिक्स होता है। बट कई बार इससे रिलेटेड मिथ भी हैं, बट उसके बारे में हम अभी ज्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में इसके बारे में समझते रहेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म समझते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर। पॉलिटिकल बिहेवियर का जैसे कि मैंने यह डेफिनेशन लिखा है कि पीपल एंगेज विथ एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिक्स। तो हम दो तोड़ के समझते हैं। पीपल एंगेज विथ पॉलिटिक्स, पीपल जो है इंगेज होते हैं पॉलिटिक्स में। कैसे? आप बोलेंगे कैसे इंगेज होते हैं पॉलिटिक्स में? आप देखे होंगे कि पार्लियामेंट में बिल जब लाया जाता है या जब लॉ लाया जाता है तो वो भी तो पीपल ही है ना। एट द एंड तो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो वहां नेगोशिएशंस होता है, वहां विपक्ष जो होती है वो नेगोशिएशंस करवाना चाहती है कि ये नहीं अच्छा है, ये सही है। फिर सरकार का अपना पक्ष होता है, उस हिसाब से एक लॉ तैयार होता है। एट द एंड तो वो पीपल के लिए लॉ तैयार होता है, क्योंकि एट द एंड तो वो तो जनप्रतिनिधि है ना। ठीक है, और एक अच्छा बहुत सटीक एग्जांपल पीपल एंगेज विद पॉलिटिक्स, मतलब कि पीपल जो है एंगेज है पॉलिटिक्स, उसके बहुत बड़े एग्जांपल हम वोटिंग करते हैं। इस उंगली की ताकत, समझ गए? तो फिर अगला टर्म समझते हैं आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिक्स। पीपल जो है इन्फ्लुएंस, मतलब लोग जो है इन्फ्लुएंस होते हैं पॉलिटिक्स से। क्यों इन्फ्लुएंस होते हैं? इससे एक बेस्ट एग्जांपल है कि अगर गवर्नमेंट अच्छी हुई तो एक अच्छी एजुकेशन पॉलिसी लाएगी, एक अच्छा फॉरेन पॉलिसी होगा, एक अच्छा समाज का निर्माण हो सकता है। बट यही कोई करप्ट गवर्नमेंट हो तो आपका ना देश अच्छे से चलेगा, क्योंकि पॉलिसीज अच्छी नहीं रहेंगी, उस लोगों को मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसीलिए इनको बोला जाता है कि इन्फ्लुएंस होती है पॉलिटिक्स से, जिससे जो लोग हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। अगर गवर्नमेंट सही कर रही है तो हम उसका सपोर्ट करते हैं, अगर गवर्नमेंट गलत कर रही है तो हम उसका क्रिटिसाइज करते हैं। तो यही सब चीजें हमें बताती हमारे पॉलिटिकल बिहेवियर, हमारे बिहेवियर को हमारे बिहेवियर को पॉलिटिकल चीजों में। ठीक है, अब इसका हम तो समझिए कि पॉलिटिकल साइंस होता क्या है। अब हम समझते हैं पॉलिटिकल साइंस क्यों जरूरत है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए पॉलिटिकल साइंस। इसलिए क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में काम करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल देते हैं। अभी आप देखें कि कितना बारिश हुआ है। अब कहीं कहीं रोड में गड्ढे होते हैं, पानी भर जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट जो सरकार है वो अच्छी काम नहीं कर रही है।
एट द एंड हमारा रिलेशन पॉलिटिकल साइंस ही से हो जाता है, क्योंकि पीपल का रिलेशन गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट का स्टडी पॉलिटिकल साइंस है। तो एट द एंड हम पॉलिटिकल साइंस पे ही घूम फिर के आ जाते हैं, बट वो इनडायरेक्टली होता है। डायरेक्टली तो हम सरकार को बोलते हैं, पर इनडायरेक्टली हम पॉलिटिकल साइंस पे ही घूम के आ जाते हैं। ठीक है। और दूसरा कारण कि हम क्यों पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना चाहिए, हमें एक इन्फॉर्म सिटीजन बनना है। इन्फॉर्म मतलब जानकार होना चाहिए कि पार्टीज है कैसी, हमारे लोगों का नेशनल इंटरेस्ट क्या है, हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है, हम क्या सोचते हैं एक सिटीजन के तौर पे। तो ये सारी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो एक इन्फॉर्म सिटीजन होना जरूरी है, एक विजिलियंट सिटीजन। विजिलियंट मतलब एक सोचा समझा एक रैशनल सिटीजन होने का जरूरत है, एक सतर्कतापूर्ण होना चाहिए। सतर्कता हम तो सतर्क होना नहीं, सतर्क यहाँ सेंस है कि आप रैशनल है, आपके सोचने समझने की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी बुद्धि है। समझ गए? तो अच्छा, आप बोलेंगे कि क्या करना है एक अच्छा सिटीजन बन के, क्योंकि एट द एंड मैंने आपको समझाया पॉलिटिक्स में कि पॉलिटिक्स एट द एंड हम इंगेज होते पॉलिटिक्स में, क्योंकि हमारा और गवर्नमेंट का को रिलेशन है। क्योंकि हम अभी आपको फिर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जैसे कि हम आपको पहले भी एक्सप्लेन किए थे कि ये गवर्नमेंट और हमारा कैसा रिलेशन है। तो इसलिए हमें पब्लिक स्पिरिटेड लीडर्स मिले। अच्छा, पब्लिक स्पिरिटेड का मैं मतलब बता दूं, मतलब कि जो लोगों के बारे में सोचे, जो लोगों के लिए काम करे, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ना, अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए काम ना करे। तो वैसे लीडर के चुनने के लिए एक अच्छा सिटीजन होना जरूरी है। हम आटे के लिए करते हैं, हम आटे के लिए बोलते कि भैया ये आटा अच्छा है कि नहीं, ये जूता ब्रांडेड है कि नहीं, पर हम कभी अपने लीडर से पूछते हैं कि आप मेरे लिए 5 साल क्या करेंगे, आप मेरे लिए जो इतने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम आप मेरे लिए क्या करेंगे। तो इसलिए इस उंगली की ताकत को समझना बहुत जरूरी है, मतलब वोट को समझना बहुत जरूरी है। और हमें एक अच्छा सिटीजन बनना है, क्योंकि देश तभी आगे बढ़ेगा जब लोग वहां के आगे बढ़े, लोग वहां के समझदार होंगे, सोचने समझने लायक होंगे। तो ये बहुत जरूरी है। तो अभी तक हमने सारे चीज हमको लगता है समझ लिया। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे, सिलेबस का ओवरव्यू लेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस में। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं कि हम बुक क्या क्या पढ़ना है हमें क्लास 11 के लिए। 2 बुक पढ़ेंगे, एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जो कि आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, और एक रहेगा आपका पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, आपको उसका मैं फॉरवर्ड पेज आपको दिख रहा होगा। ये दोनों बुक हमें पढ़ना है। इसका मैं सिलेबस ओवरव्यू नहीं करूंगा, क्योंकि सिलेबस ओवरव्यू मैं दोनों का अभी डाल दूंगा, बट वो मैं बताऊंगा कि नहीं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है बताने का। मैं बस वो फोटो डाल दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। बट मैं यहाँ बुक का ओवरव्यू आपको कर, पूरी बुक में है क्या। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में आपको 10 चैप्टर्स पढ़ने रहेंगे। टोटल 10 चैप्टर हैं, जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में हमें कंप्लीटली पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। उसका कंपैरिजन होगा डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से भी। इजराइल का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम देखेंगे, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, बट थोड़ा ही थोड़ा देखने वाले कंपैरिजन करके। अर्जेंटीना का, पुर्तगाल का, बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। कई सारे इसमें हमें आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, आर्टिकल्स रहेंगे, कई हमें प्रोविजंस होंगी। तो ये सब चीजें हमें पढ़ना रहेगा। और हमें ये भी समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए क्यों, वाई कॉन्स्टिट्यूशन, वाई वी शुड हैव कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। और उस बुक की सबसे बड़ी खासियत जो मुझे लगी मेरे हिसाब से, कि आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता, जो वहां आपको दिख रहा होगा, कार्टून आपको दिख रहा होगा, एक एग्जांपल मैं दिया हूं। वो कार्टून से आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि टॉपिक किस बारे में। आप वो पढ़ के जब एक बार पढ़ लीजिएगा ना वो पूरा एक टॉपिक, उससे बगल में जो कार्टून्स रहते हैं वो करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत अच्छा आप में एक ऑब्जर्वेशन स्किल्स आएगा, एक आप अच्छे से
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी, क्योंकि एग्जाम में भी बहुत बार कार्टून पूछे जाते हैं और इस बार भी बहुत पूछने वाले हैं, तो इस हिसाब से रहेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि सबसे बड़ी मिथ है इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि कई बार बच्चों को ये लगता है बोरिंग, इसलिए भी कई बार बोरिंग लगता है कि इसमें बस आप पढ़ते जा रहे हो, आर्टिकल्स को याद करते जा रहे हो, तो बच्चे पूछते हैं कि ये करने की क्यों जरूरत है। तो मेरा आंसर है कि ये करने की इसलिए हमें जरूरत है क्योंकि जब तक हम आपको पहले वाले स्लाइड में समझाएं कि एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन, एक विजिलियंट सिटीजन, जब तक हम एक रैशनल, एक समझदार सिटीजन नहीं बन जाते हैं, तब तक हमारा इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है, कोई फायदा नहीं। ये मेरा ओपिनियन है, एज पर माई ओपिनियन। दूसरे को भी तो हो सकते हैं और ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन है। तो इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसमें आप अपने राइट से तो अवेयर होंगे, मेरे अधिकार क्या है, और आप अपने ड्यूटीज से भी अवेयर होंगे। क्योंकि बहुत बार तो हम फंडामेंटल राइट्स, अपने मौलिक अधिकारों के बारे में तो बहुत सोचते कि जानना चाहते कि ये मेरे मौलिक अधिकार है, ये मेरे मौलिक अधिकार, बट ध्यान हमें मौलिक क्या बोले ड्यूटीज पे भी देना चाहिए, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज पे भी देना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया कि ये सब चीजें भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अधिकार तो जान लेते हैं, बट हमारे देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए ये हम जानते नहीं है, और कोई जानते भी हैं तो करना चाहते नहीं। तो करना जरूरी है, क्योंकि देश इंसानों से चलता है, सिटीजन से चलता है, और सिटीजन अगर नहीं ठीक से चलेगा, लोग अच्छे से नहीं काम करेंगे, तो देश डाउनफॉल होगा। इसीलिए मैं आपको ये दो चीज नहीं पढ़ा रहा हूं कि मेरा एक पढ़ाना काम, सिर्फ ये भी नहीं, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ह्यूमैनिटीज जो है उससे प्यार होना बहुत जरूरी है, उससे समझना बहुत जरूरी है। ये मेरा ओपिनियन है कि ये दोनों पढ़ा दो चला जाओ, चाहता तो डायरेक्ट चैप्टर से शुरू कर देता, यहाँ इसलिए शुरू कि आप दोनों बुक के बारे में जानिए, समझिए, और आप अपने जीवन में भी इसको लाइए। कई बार हम अपने अधिकारों का, दूसरे के अधिकारों को बहुत बार हनन कर लेते हैं, तो हम तो बचना चाहते हैं, बट जब दूसरे हमारे अधिकारों का हनन करते हैं तो हमें लगता है अरे ये तो मेरे साथ चीटिंग हो गया। और ये अब चलिए वो सब बातें से हटके अब दूसरे बुक पे आते हैं। दूसरा बुक है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी का बेसिकली मतलब होता है आइडियाज, मतलब आइडियाज जो स्टैब्लिश की गई है, जो कि मतलब यूनिवर्सल है, वैसे आइडियाज को आप कहते हैं थ्योरी। और पॉलिटिक्स से रिलेटेड जब वो आइडियाज, जो थ्योरी, जो आइडियाज स्टैब्लिश्ड हो जाए, जो जमीन पे उतर जाए, उसी को कहते हैं हम पॉलिटिकल थ्योरी। जैसे कि हमारा फ्रीडम हो गया, फिर हमारा फ्रीडम मतलब कि आजादी, इक्वालिटी हो गया मतलब कि बराबरी, हमें बराबरी चाहिए। तो ये सब चीजें हम, और भी कई चीजें, तो ये हम डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़े। और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको पॉलिटिकल थ्योरी बोरिंग लगती है, क्योंकि ये ना बहुत ध्यान से समझने का चीज है, और इसका जो लैंग्वेज है थोड़ा टिपिकल है, तो उसको समझने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। मैं तो आपको पढ़ा दूंगा, पर एक बार आपको बुक का कम से कम एक रीडिंग देना होगा, तब आपको बातें और अच्छे से समझ में आएंगे। क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी इस बुक से, दोनों बुक का अपना इंपॉर्टेंस है, बट एक कंपैरिजन किया जाए तो ये बुक थोड़ा भारी पड़ता है, इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत ब्रॉड व्यू देगा, फ्रीडम के बारे में, इक्वालिटी के बारे में। जैसे कि आप ये देखिए चैप्टर आपको मैंने यहाँ डाला है, वो 8 चैप्टर या 8 चैप्टर हमें पढ़ना है, ये सब। तो वहां हम कई सारी चीजें, हमने तो 10 तक बस फ्रीडम इक्वालिटी को एक सिचुएशन के अंदर पढ़ा, कास्ट के अंदर पढ़ा, जेंडर के अंदर पढ़ा, और भी कई सारी चीजों के अंदर पढ़ा। बट अब हम सेपरेट पढ़ेंगे, एक नया व्यू जनरेट करेंगे, एक नया ब्रॉड थिंकिंग लाएंगे, एक दूर का सोचने का क्षमता लाएंगे, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी में हम ये समझेंगे। और एट द एंड मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये दोनों बुक को आपको और इंटरेस्टिंग बनाना है ना, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक बार इसका प्रीफेस जरूर पढ़िएगा। प्रीफेस जो दिया हुआ रहता है बुक में शुरुआती में, और फॉरवर्ड जो होता है, इससे ना आप बोलेंगे इससे मेरा क्या फायदा, तो इससे फायदा ये होता है ना कि एक तो आपको इंटरेस्ट जगता है, बुक के बारे में बताया जाता है, बुक का कैसे हमें रटने की पढ़ाई से हट के
समझने की पढ़ाई की ओर बढ़ना है, इस बारे में प्रीफेस और फॉरवर्ड में बताया जाता है। तो ये दोनों आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए, और जिनके पास बुक नहीं है उसका मैं यहाँ फोटो डाल दे रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा। बट आलस मत कीजिएगा, इसे जरूर से पढ़ लीजिएगा, प्रीफेस फॉरवर्ड इन दोनों बुक का, क्योंकि इससे आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। और आज मैं अपना मिशन डिक्लेयर कर देता हूं कि मेरा मिशन है पढ़ाने का, माई मिशन इज टू लव व्हाट, प्यार किससे होना चाहिए? ह्यूमैनिटीज से, क्योंकि ह्यूमैनिटीज हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, क्योंकि हमें एक अच्छा इंसान, एक विजिलियंट, एक इन्फॉर्म्ड, एक रैशनल इंसान, एक समझदार इंसान तभी हम बन सकते जब हम प्यार कर पाए ह्यूमैनिटीज से। हमें 14 फरवरी को भूल के ह्यूमैनिटीज से प्यार करने पे ध्यान देना। मतलब कि यहाँ मेरा मतलब है, आप ध्यान से समझ लीजिए, कुछ और मत लीजिएगा इसे। यहाँ मेरा ये मतलब है कि आप उसे समझिए, अपने डे टू डे लाइफ में उतारिए। यही मेरा होल सोल मोटिव है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो जो आज मैं बोर्ड में पढ़ाया, बहुत आपके साथ मजा आया, बहुत सारी चीज मैंने आपके साथ शेयर किया, बहुत सारी चीज समझा, और इसी के साथ आज का हम क्लास या सेशन पूरा करते हैं। ओके, अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और बाय बाय।